चलिए बात करते हैं लाइव वैक्सीन की। तो लाइव वैक्सीन use the live pathogen and it passes repeated time on culture media to decrease the pathogenicity, so कॉल्ड एटीन्यूटेड या लाइव वैक्सीन। वायल ऑफ द क्राइम, ठीक है, इसकी एक ट्रिक है। वायल ऑफ द क्राइम, बी मतलब BCG, ओ मतलब OPV, वाई मतलब येलो फीवर, लब मतलब LIVE, लब मतलब लाइव वैक्सीन, और द मतलब टाइप ऑरल, सी मतलब चिकन फॉक्स या कोविशील्ड, और आर मतलब रुबेला, और आई मतलब इन्फ्लुएंजा लाइव, और एम मतलब मीजल्स मम्स, और ई मतलब एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, बात करते हैं किल्ड वैक्सीन की। पैथोजन डिस्ट्रॉय बाय द हीट इनएक्टिवेटेड एंड द केमिकल देन यूज फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। किल्ड की बात करता हूं तो पैथोजन डिस्ट्रॉय बाय हीट इनएक्टिवेटेड एंड द केमिकल देन यूज फॉर द वैक्सीन प्रिपरेशन नोन एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। परिचौर्थी दिल्ली में, इसका ट्रिक है परिचौर्थी दिल्ली में। तो इसका मतलब है पी मतलब IPV, और ए मतलब हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B, आर मतलब रेबीज, और आई मतलब इन्फ्लुएंजा किल्ड, और चौर मतलब कोलेरा और कोवैक्सीन, और द मतलब टाइफी M, और दिल्ली में मतलब DPT। IPV हेपेटाइटिस A और B, रेबीज, इन्फ्लुएंजा किल्ड, कोलेरा, कोवैक्सीन, टाइफी M और DPT इज़ अ किल्ड वैक्सीन। बात करते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन की। सो स्पेसिफिक बैक्टीरिया रिलीज द टॉक्सिन फ्रॉम द सेल वॉल, देन इट डिटॉक्सीफाई एंड द प्रीपेयर वैक्सीन कॉल्ड टॉक्सोइड। तेरा दीवाना बनूंगा, तेरा मतलब टेटनस, डी मतलब दीवाना मतलब डिप्थीरिया, बनूंगा मतलब बोटुलिनम। मोस्ट लीथल टॉक्सोइड बोटुलिनम है, टेरियोनिज्म बोटुलिनम है, और कैंड फूड पॉइजनिंग कौन है, बोटुलिनम है। ठीक है, सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सोइड टेटनस है। और बात करता हूँ की पॉइंट की, तो 1796 टू 98 में फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन स्मॉल पॉक्स किसने की, एडवर्ड जेनर ने। 1885 में एंथ्रेक्स या रेबीज वैक्सीन लुइस पोस्चर ने डिस्कवर्ड की। 1954 में IPV यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन यानी साल्क वैक्सीन, और 1957 में OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन सेबिन। ठीक है, बात करते हैं 1974 में EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन नॉन एज ग्लोबल प्रोग्राम। 1978 में EPI इंडिया में आया। और बात करता हूँ 1985 में UPI यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसमें एक वैक्सीन को ऐड किया गया, मेजल्स को, और एक को रिमूव किया गया, टाइफाइड को। ठीक है, 9 दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो फर्स्ट राउंड आया, और 20 जनवरी 1996 में पल्स पोलियो सेकंड राउंड हुआ, और 1997 में BBM यानी वैक्सीन वायल मॉनिटर आया, और 2021 मतलब BBM से एक क्वेश्चन आया था ESIC में। ठीक है, 2011 में ओपन वायल पॉलिसी आई, और OPV मतलब ओपन वायल पॉलिसी। इंक्लूड क्या हुआ और नॉट इंक्लूड क्या है, इसमें है शामिल। इंक्लूड मतलब शामिल क्या हुआ, और नॉट इंक्लूड मतलब क्या निकाला गया, क्या इंक्लूड नहीं है। जिस वैक्सीन को नहीं घोला जाता उसे उसके निर्धारित तापमान में 28 दिन तक रख सकते हैं। जैसे कि TT है, पोलियो है, हेपेटाइटिस B है, और पेंटावेलेंट है। TT को मैं रख सकता हूँ, और पोलियो को, हेपेटाइटिस B को, और पेंटावेलेंट को 28 दिन तक। नॉट इंक्लूड जिन वैक्सीन को आप घोलते हैं 4 से 6 घंटे के अंदर उसको काम में लेना होता है, अन्यथा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है या करना पड़ेगा। जैसे कि BCG है, मीजल्स है, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस है। बात करूँ 25 दिसंबर 2014 मिशन इंद्रधनुष आया। 7 कलर 7 डिसीज और 7 किलर, 7 कलर 7 किलर। ठीक है, मेरा DPT PTH इसका एक ट्रिक है। तो मेरा मतलब मीजल्स, DPT मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस्ट और टेटनस, P मतलब पोलियो, TB मतलब TB, और हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस B। H मतलब P मतलब पोलियो, T मतलब TB, और H मतलब हेपेटाइटिस B। मेरा DPT PTH मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। ठीक है, बात करता हूँ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बेनिफिशियरी अप टू 16 ईयर। एज की बात करता हूँ, वैक्सीन की, प्रोटेक्शन की, डोज की, रूट की, साइट की। एट द बर्थ BCG देता हूँ, हेपेटाइटिस B देता हूँ, बर्थ डोज पे OPV देता हूँ 0।
ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG देता हूँ, जिसका डोज कितना 0.05 ml इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे और लेफ्ट अपर आर्म पे देता हूँ। हेपेटाइटिस बी की बात करता हूँ। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज पे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देता हूँ 90 डिग्री पे वास्टस लैटरलिस मसल्स पे। OPB की बात करता हूँ, 0 OPB पोलियो सेकेंड ड्रॉप ओरल देता हूँ बाया माउथ। बात करता हूँ अगर मैं 6 वीक्स पे, तो 6 वीक पे मुझे क्या देना, BCG इफ़ नॉट गिवन एट द बर्थ। ट्यूबरक्लोसिस के लिए 0.1 ml दिया जाता है। अगर बर्थ पे देना है तो 0.05 ml, और अगर बर्थ के बाद अगर देना है तो 6 वीक पे तो 0.1 ml और इंट्राडर्मल और लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। OPB फर्स्ट की बात करता हूँ, ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट पोलियो के लिए दी जाती है। 2 ड्रॉप दिया जाता है, ओरल दिया जाता है, माउथ के रास्ते दिया जाता है। ठीक है। रोटावायरस फर्स्ट की बात करता हूँ तो डायरिया के लिए दिया जाता है, 5 ड्रॉप दिया जाता है, ओरल दिया जाता है, बाय माउथ दिया जाता है। पेंटावेलेंट फर्स्ट की बात करता हूँ तो DPT यानी DPT मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब के लिए दिया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे दिया जाता है। वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। PCV यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया के लिए दिया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है, 90 डिग्री पे दिया जाता है और वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। ठीक है, 90 डिग्री पे दिया जाता है, वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। FIPB की बात करूँ फर्स्ट की तो पोलियो के लिए दिया जाता है। 0.1 ml दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है 15 डिग्री पे और अपर आर्म लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। किस पे, 6 वीक पे। ठीक है, बात करता हूँ 10 वीक पे। 10 वीक पे मैं क्या क्या देता हूँ तो बात यहाँ पे करता हूँ। OPB सेकंड पोलियो सेकंड 2 ड्रॉप दिया जाता है, ओरल बाय माउथ। रोटावायरस दिया जाता है डायरिया के लिए, 5 ड्रॉप दिया जाता है, ओरल बाय माउथ। पेंटावेलेंट दिया जाता है DPT यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब के लिए दिया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। और बात करता हूँ 14 वीक पे तो OPB थर्ड दिया जाता है। OPB थर्ड पोलियो के लिए दिया जाता है और 2 ड्रॉप दिया जाता है, ओरल दिया जाता है, माउथ के थ्रू दिया जाता है। रोटावायरस थर्ड की बात करता हूँ, डायरिया के लिए 5 ड्रॉप दिया जाता है, ओरल दिया जाता है, माउथ के रास्ते दिया जाता है। पेंटावेलेंट थर्ड की बात करता हूँ तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब 0.5 ml और IM और 90 डिग्री पे वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। PCB की बात करता हूँ, न्यूमोनिया के लिए दिया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। PCB की बात करता हूँ तो न्यूमोनिया के लिए दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। FIPB की बात करता हूँ तो पोलियो के लिए दिया जाता है। 0.1 ml दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है, 15 डिग्री पे दिया जाता है, अपर आर्म पर दिया जाता है। बात करूँ इफ़ FIPB इज़ नॉट गिवन एट द 6 वीक देन डायरेक्ट IPB 0.5 ml इंट्रामस्कुलर गिवन एट 14 वीक। ठीक है, 9 मंथ की बात करता हूँ तो मीजल्स दिया जाता है 0.5 ml, सबक्यूटेनियस दिया जाता है 45 डिग्री पे, अपर आर्म पे दिया जाता है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जाता है, 1 ml दिया जाता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, ओरल दिया जाता है, बाय माउथ दिया जाता है। बात करूँ PCB बूस्टर यानी न्यूमोनिया के लिए दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे दिया जाता है और वास्टस लैटरलिस मसल्स पे दिया जाता है। और ओनली एंडेमिक एरिया में यानी कि गोरखपुर में दिया जाता है। जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए जाता है, 0.5 ml दिया जाता है और SC दिया जाता है यानी सबक्यूटेनियस दिया जाता है और अपर आर्म पे दिया जाता है। बात करूँ 9 मंथ पे क्या देना है और क्या नहीं, तो विटामिन ए अगर तुम्हारे ऑप्शन में मिले विटामिन ए, मीजल्स, चिकन पॉक्स और रोटावायरस, तो 9 मंथ पे आप दोगे मीजल्स, विटामिन ए या मीजल्स, चिकन पॉक्स और रोटावायरस में मीजल्स। और 9 मंथ पे अगर विटामिन ए, रोटावायरस और पेंटावालेंट और DPT की बात करूं तो विटामिन ए दिया जाएगा। ठीक है, और 16 to 24 वीक की बात करता हूं तो मीजल्स सेकंड यानी MMR की बात करूं तो मीजल्स 0.5 के लिए मीजल्स के लिए देता है, 0.5 ml दिया जाता है, सबक्यूटेनियस देता है मीजल्स सेकंड और अपर आर्म पे दिया जाता है। ठीक है, OPB बूस्टर की बात करूं तो पोलियो के लिए जाता है, 2 ड्रॉप दिया जाता है, ओरल देता है, बाय माउथ दिया जाता है। DPT फर्स्ट की बात करूं तो बूस्टर डोज
तो डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस के लिए 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे बास्टर्स लैटरलिस मसल्स पे। 5 से 6 ईयर के मैं DPT बूस्टर अगर दूं तो DPT के लिए दिया जाता है डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस और 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड अपर आर्म पे दिया जाता है, ठीक है। 10 ईयर में TT फर्स्ट बूस्टर या टेटनस 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, डेल्टोइड दिया जाता है। 16 ईयर पे TT बूस्टर टेटनस 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड मसल्स पे दिया जाता है। बात करूं कि कौन सी ये ट्रिक है, इंट्राडर्मल कौन सी दी जाती है, सबक्यूटेनियस कौन सी दी जाती है। नोज़ के एक सिंगल वन इन्फ्लुएंजा है जो नोज़ के थ्रू दिया जाता है, बाकी सबक्यूटेनियस में मेजल्स और जापानी एन्सेफेलाइटिस है और अपर आर्म पे दिया जाता है। और इंट्राडर्मल की बात करूं, इंट्राडर्मल मीजल्स 9 मंथ पे, ठीक है, और 16 to 24 पे तुम्हारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस था ना, 16 to 24 9 मंथ पे ही तुम्हारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस और जापानीज और मेजल्स भी दिया जाता है, ठीक है। और कैसे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इंट्राडर्मल BCG 0.1 ml इफ़ नॉट गिवन एट द बर्थ, और FIP भी 0.1 ml दिया जाता है, ठीक है। ओरल वैक्सीन का ओरल में OPV है, रोटावायरस है, विटामिन ए है, और बाकी जितनी बची हैं ऑल रिमेनिंग वैक्सीन शुड बी गिवन बाय द इंट्रामस्कुलर रोड। डोज है 0.5 ml। धन्यवाद, टाटा।